अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आपका अमेजोन सेलर अकाउंट किसी भी वजह से आपका डीएक्टिवेट हो चुका हो, लेकिन उसके फंड्स के लिए आप अपील सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 90 डेज कंप्लीट होने के बाद आप अपनी अपील सबमिट कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। ठीक है। और जब आपके 90 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो जिस ईमेल के ऊपर आपका अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ होता है, उसी पे अमेजोन की तरफ से आपको एक मेल आता है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप डिसबर्समेंट के लिए अपील सबमिट करें। अब देखिए, जब आपको अपील सबमिट करती हैं डिसबर्समेंट के लिए, तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स से गुजरना होता है। समटाइम्स ये होता है कि आपके अकाउंट की हेल्थ बहुत अच्छी है या कोई इश्यू हुआ है, आप एक सिंपल इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी अगर उनको मेल कर दें कि मेरे 90 डेज कंप्लीट हो गए हैं और आपकी तरफ से ईमेल आया, तो प्लीज़ मुझे आप फंड्स मेरे डिसबर्स कर दें। लेकिन अगर उनको किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन ना हो, वो मज़ीद डिटेल्स चाहते हों, वो वेरिफिकेशंस चाहते हों, तो आइदर वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का बोलेंगे या फिर आपको कहेंगे कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करें और उस पे आप अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप उनको सबमिट करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो साथ ही आप वीडियो में भी उनको लाइव दिखाएं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी भी अकाउंट को क्रिएट करते हैं, तो वो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में जो कुछ आपने उनको सबमिट किया हुआ होता है, वही पेपर वर्क, वही डॉक्यूमेंट्स आपको कहते हैं कि आप वीडियो में दिखाएं, ऐसे जूम इन करके, क्लोज करके, पिक्चर्स करके कि आपने जो जो डाटा और जो जो नेम और जो जो पासपोर्ट या सीएनआईसी नंबर और पिक्चर फेस और जो कुछ एनी बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड, इवन योर सीएनआईसी, लाइव पासपोर्ट्स, वो सब कहते हैं आप अपने कैमरे में दिखाएं। हमें उन्हें वेरिफिकेशंस करनी होती है कि हाँ जी सब मैच्ड है, सो वेरीफाइड, अब आप सेल कर सकते हैं। इन द सेम वे, कभी उनको ज़रूरत पड़ती है डिसबर्समेंट की वेरिफिकेशन के लिए और कभी नहीं पड़ती। कभी आपको वो सिंपल एक आप इंफॉर्मल लैंग्वेज में भी मेल उनको कर देंगे, आप रिलीज़ कर दें। अगर आपके फंड्स कम हैं और कोई गलत एक्टिविटी आपके अकाउंट पर नहीं हुई भी, इन दैट केस, ठीक है, जो अभी पीछे जो कुछ ड्रॉप शिपिंग वालों ने और वो कोई कबूतर ट्रिक पता नहीं कौन सी क्या थी, क्या कुछ लगे नहीं हैं उनके, क्या फंड्स थे, उनका सीन थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, वहां पे उनको डॉक्यूमेंट्स या उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। लेकिन जिन्होंने सिंपल सिंपल ही काम किया हुआ है और इतने ज़्यादा फंड्स भी नहीं है, तो उनको इतना तंग भी नहीं किया जाता है। इट और डिपेंड्स कि आपकी अकाउंट हेल्थ और अकाउंट एक्टिविटीज़ और सेलर एक्टिविटीज़ कैसी रही है। उसी बेस पर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसी बेस पर आपसे रिक्वायरमेंट्स की जाती हैं। और एक और चीज़ कि हर अकाउंट पे अगर आप डिसबर्समेंट के लिए अपील भी सबमिट करते हैं, तो सब पर एक ही किस्म के अपील या एक ही किस्म के डॉक्यूमेंट्स या एक ही स्टेप्स को आप फॉलो नहीं करते। फर्स्ट स्टेप तो आपको डेफिनेटली वही है कि सिंपल आप फॉर्मल या इनफॉर्मल लैंग्वेज में उनको ईमेल करते हैं। ठीक है। एक आपको मैंने कहा है, अगर आपके थोड़े से हैं फंड्स, तो उसमें तो आप सिंपल अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी कर दें। लेकिन एक अपील मैंने आपके सामने लिखी हुई है जो कि फॉर्मल लैंग्वेज में है, आप इसको पढ़ लें। ठीक है। इसके फॉन्ट साइज को मैंने थोड़ा सा किया है बड़ा, ताकि स्क्रीन में आप इजीली अपने लैपटॉप से जब आप देखें तो आप इजीली इसको पढ़ लें। एंड ये आप इनको ईमेल करेंगे और आपको, क्योंकि जो उनकी ईमेल है वो आपकी ईमेल पे ही रिसीव हुई हुई है, आप कर सकते हैं अपने सेलर सेंटर से भी, बट आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ से ही करें। ठीक है, कंपोज करके मेल करें और disbursement-appeals@amazon.com, यहाँ पे मेल आप कर दें जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी उनको मेल करना है या जो भी उनसे कन्वर्सेशन करनी है, आप यहाँ से कर लें, आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन उसके क्या होता है कि एक वीक के बाद आपको बता दिया जाता है कि आपकी वो चीज़ एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई। ठीक है। वो क्यों नहीं हुई, उसके रीजंस ये हैं क्योंकि उनको वेरिफिकेशंस करनी होती हैं। तो जब उनको वेरिफिकेशंस करनी होती हैं, वो आपसे मजीद डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अब बात ये है कि वो किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं। ठीक है। अब आप ये देखें कि फर्स्ट अपील हमने सबमिट कर दी। सॉरी, थोड़ा सा शोर है। ठीक है। अब आप ये देखें, उन्होंने क्या कहा कि हमें थोड़ी सी मजीद वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। लेकिन क्या है, रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट नहीं की गई, हमें थोड़ी सी और चीज़ें चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी कार्ड्स चाहिए, वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर आपने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद वो आपसे मांग रहे हैं कि इनवॉइसेस हैं या एनी थर्ड पार्टी आपने यूज़ की है,
या फिर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था वहां पर डिस्पैच ऑर्डर्स करने के, जैसे हम प्रेप सेंटर्स को या किसी डिलीवरी सर्विस को हम लोग हायर कर लेते हैं वहां से, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने ऑर्डर्स को डिलीवर किया है, आपके ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं, आपके ट्रैकिंग नंबर्स हैं, और उसके बाद जिन वेबसाइट से थर्ड पार्टी से आपने प्रोडक्ट्स को बाय किया है उनकी इनवॉइसेस दे दें। और अगर आपको ट्रैकिंग नंबर या ऑर्डर डिलीवरी के या कंफर्मेशन के ईमेल्स हैं, एनीथिंग आपके पास है, ठीक है, आपने वो सब सबमिट करनी है। इससे कोई जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास हो आप उनको दे दें, ठीक है। हर अकाउंट की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अब देखें, जो हमें एक ईमेल आया है एक अकाउंट के लिए वो ये है जिसमें जस्ट वो थर्ड पार्टी का पूछ रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्व थी उनके आप क्रेडिट कार्ड की जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो दे दें, और थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी भी सबमिशन करवाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स की इनवॉइसेस दे दें आप, और उसके बाद जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को, ईमेल्स को, फ़ोन नंबर को और बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स जो भी जिस किस्म के भी आपके यूज़ हुए थे वो सारे आप हमें ईमेल करें। रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती हैं, कभी कभी किसी की इन्वॉइसेस का इशू बन जाता है या वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उसके लिए मेरा सोल्यूशन ये निकाला कि मेरे पास क्योंकि कुछ अकाउंट्स के या कुछ डिलीवरी ऑर्डर्स जो हुए हैं ऑर्डर डिलीवर्ड, उसकी ना इनवॉइसेस मेरे पास मौजूद नहीं थी, या फिर हमारे अकाउंट्स डीएक्टिव हो गए, फॉर एग्जांपल ईबे, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट, हमारे क्या बायर अकाउंट्स हैं वो डीएक्टिवेट हो गए और वो लॉगिन नहीं हो रहा है, आईपी हमारा कंप्लेन हो गया, तो अब हम इस सूरत में क्या करें। ईमेल है, ईमेल क्या है, कुछ लोग जो हैं उसको फेक यूज कर रहे होते हैं, जो आपके जीमेल से ऑटो जनरेट हो जाते हैं या एफबी के आईडीज के लिए जो फेक मार्केट में बिक रहे हैं। मैं इस तरीके से काम नहीं करती। मुझे एक बेनिफिट ये हुआ कि मेरे ईमेल्स जो थे वो सारे मेरे अपने नंबर पर ही थे, या अगर जो क्लाइंट है मैं उनके नंबर पे ईमेल्स को बनवाती हूँ और उन्हीं को यूज करती हूँ बायर अकाउंट के लिए, ताकि कल कोई मसला अकाउंट का हो तो हमें सारे ईमेल्स जो हैं वो हमारे ईमेल पे, जीमेल पे भी आए हुए हों, ठीक है। वो सारे मेल्स कंफर्मेशन के, पिकअप के, डिलीवरी के, डिस्पैच के, ऑर्डर कंफर्मेशन के, जितने भी ईमेल्स आपको आ रहे होते हैं तो वो सारे हमारे जीमेल अकाउंट पर भी आ जाएं। आपको बैकअप रखना होता है। तो ज़्यादातर वीएस को ये इश्यू हुआ कि जिन लोगों के पास बैकअप्स नहीं थे उन वो लोग प्रोवाइड नहीं कर सके। अगर मैं आई विल सजेस्ट कि मुझे अगर एक या दो की भी मिल गई है ना ऑर्डर कंफर्मेशन, यस आई डिड इट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज़ एडिशनल ये की थी कि जो मेरे स्पेसिफिकली जो मेरे पर्सनल भी थे कुछ, लेकिन जो मेरे ख़ास जीमेल के अकाउंट्स थे जो कि मेरे अपने आइडेंटिटी पे या अपने पाकिस्तानी जो हमारे ऑथेंटिक पर्सन हैं हम लोग यूज़ में हैं, जो हमारे ईमेल्स हमने वो यूज़ किए हुए थे, मैंने उनको पासवर्ड और लॉगिन्स भी दे दिए कि ये लें जी, मेरे पास एक से दो मैं आपको इन्वॉइसेस का स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, क्योंकि ईबे का अकाउंट अगर बायर अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट हो गया था तो ईमेल्स मुझे आई नहीं थी उन तो मैंने अपने जीमेल का ही उनको पासवर्ड और लॉगिन और पासवर्ड सब कुछ दे दिया। आप यहाँ से भी रीचेक करें। सेकंड, ये ऑर्डर है एक, ठीक है, मैं मुझे सिर्फ एक इनवॉइस मिल सकी थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि जब आपको ईमेल आता है कि ईबे से अगर आपका कोई ऑर्डर पिक हो गया है या ऑर्डर डिलीवर होने लगा है या ऑन इट्स वे है या इस कस्टमर को इस एड्रेस पर डिलीवर्ड हो चुका है एंड दिस इज द ट्रैकिंग नंबर, तो वो सारी चीज़ें उसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उनको मैंने मेल कर दी। इसके अलावा जितने पासपोर्ट था, CNIC थी, फिर बैंक स्टेटमेंट, अच्छा कि थर्ड पार्टी जो है जहाँ से आपने बाय किए हैं उसके लिए बैंक स्टेटमेंट वो बहुत ज़रूरी है। तो लकीली हम लोगों के पास क्योंकि बैकअप होता है, और हम लोग अगर किसी भी काम को करते हैं तो उसको ऑब्वियसली एक प्लानिंग से किया जाता है और उसके बैकअप्स, उसके प्रूफ्स रखे जाते हैं, क्योंकि किसी वक्त भी किसी भी प्रूफ की ज़रूरत पड़ सकती है। अमेजोन को सबमिट डॉक्यूमेंट्स करवाने होते हैं, तो आप प्लीज़ इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखिएगा कि जो भी कर रहे हैं बस ऐसे हवा में नहीं करना, हर चीज़ का एक प्रूफ रखें और हर चीज़ आपकी एक प्रॉपर वे में, लीगल वे में हो। मैंने सितंबर, फॉर एग्जांपल सितंबर का अगर मैंने नया पे ऐप से उसके वॉलेट से मैंने ट्रांजैक्शंस की हुई थी इंटरनेशनल, तो जिन जिन वेबसाइट्स पे मैंने की हुई थी, जिस ऑर्डर को बाय करने के लिए, जिस बायर के एड्रेस के लिए मैंने उसको को ऑर्डर को मैंने प्लेस करवाया हुआ था, तो नया पे का ये है कि जब आप किसी वेबसाइट पर पे करते हैं तो वो पूरी डिटेल्स उसके आपके स्टेटमेंट पे आपकी लिखी हुई आती है, ठीक है। वो पूरी डिटेल देते हैं कि इस तारीख पे इतना जो पैसे थे इस वेबसाइट को पे किए गए, वो पूरी वेबसाइट का नाम भी दे देते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत था लकी पॉइंट के चने, मुझे प्रूफ सारे मिल गए, एक तो ईमेल से भी मुझे चीज़ें मिल गई
और क्यों ईमेल पे डिलीवरी और कंफर्मेशन या डिलीवर्ड। सेकंड, मुझे उन्हीं उन्हीं नाम पर, उन्हीं एड्रेसेस पर और उसी अमाउंट पर कि ये और सेम पिक्चर के साथ मुझे वो चीज़ें वहाँ पे रिजल्ट्स और बैंक स्टेटमेंट एंड वेबसाइट से कुछ प्रूफ्स और इनवॉइसेस और एवरीथिंग, ठीक है, जो जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई। इसके अलावा मैंने टोकन, मर्चेंट टोकन नंबर, वो आपको कहाँ से मिलेगा, आप सेलर सेंटर पे चाहे अकाउंट इन्फो पे करें तो मर्चेंट टोकन नंबर वो आप ऐड करें। फिर फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे ये जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी हैं वो सारी मैंने उनको भेज दी। लेकिन एक्स्ट्रा काम मैंने क्या किया कि मेरे पास जो ईमेल्स थे जीमेल के बने हुए, सॉरी, जो ईमेल्स जीमेल पे आए हुए थे वो भी मैंने उनको भेज दिए। तो मेरे लिए आसानी रही, उनको लगा कि हाँ ठीक है जी बच्ची ऑथेंटिक है, सही काम किया वगैरह। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे वो बार बार कह रहे हैं अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ यू लर्न अबाउट द थर्ड पार्टीज एंड हाउ यू कंडक्ट बिजनेस एंड थर्ड पार्टी के बारे में कुछ इनवॉइसेस प्रूफ्स मांग रहे हैं और बिजनेस एग्रीमेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल विद द थर्ड पार्टीज और विच असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने वो कहते हैं खिचड़ी पकना। वो ना हो कि आप दूसरी थर्ड पार्टी को लाएंगे फिर आपका पेपर वर्क भी इतना बढ़ा देंगे, वो आपका हेडेक बन जाएगा। तो आप कोशिश करें कि उनको फर्स्ट टाइम यही कहें कि हम लोग जो भी करी थी मैं खुद करी थी, मेरी ना कोई वीए है ना मेरी कोई टीम है। अच्छा, एक और, ये जिस तरीके से मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था, जब आप लोग अपील करते हैं और अपील स्ट्रक्चर करते हैं उसमें सबसे पहले तो आप कहते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मेरे तो वीए ने कर दिया, या मैं अवेलेबल नहीं, या मुझे पता नहीं। मीन्स आपको अपने स्टाफ का, अपने काम का, अपने बिजनेस का आपको खुद ही नहीं पता। ये बात आप करते जाएं, अगले आपसे डिसअपॉइंट ऐसे होंगे, दोबारा आपका एक्टिवेट नहीं करना। तो फर्स्ट चीज जो है, अमेजोन के सामने हर चीज एक्नॉलेज और कहना 100% मुझे पता है, आप लोगों से ज्यादा मुझे पता है। तो ये वाली मिस्टेक जो अपील्स मार्केट में ये जो घूम रही है, आप प्लीज मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले स्टेटमेंट्स हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, ये वाला बहुत गलत पॉइंट है। अमेजोन के अब फिर वो वाला अकाउंट आप भूल जाएं, वहां पे जस्ट आपने एक्नॉलेज करना है और ज्यादा उनको बेहतर तरीके से अब मैं इस तरह करना है, अब मैंने ऐसे ट्रेन की, ऐसे ये चीज मिस्टेक हो गई और वो चीज, और हर चीज भी, हर पॉइंट भी ऐसे खुल्लम खुल्ला उनको नहीं बता देना, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट मेरा यहाँ पे भी यही है कि एक्नॉलेज करना है चीजों को, थर्ड पार्टी पे या एनी वीए पे या किसी दूसरे पर्सन पर नहीं डालना। 100% इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो कुछ हुआ है हमारी साइड से हुआ है और हमारी मिस्टेक है। अब क्यों, क्या, कब, कैसे हुआ है उसको छोड़ दें। अगर आपने इस तरह किया ना, थर्ड पार्टी की वेरिफिकेशंस पे, फिर उस पे पेपर वर्क पे, फिर उसने, आपने उसको हाई किया वो दें, टर्मिनेट किया वो दें, फिर उसने क्या किया वो दें, कैसे कैसे उसने वो सारा जाल बिछाया वो बताएं, मतलब वो आपको तंग करके रख देंगे। तो कोशिश करें थर्ड पार्टी पे प्लीज मत आए, 1-to-1 इंटरेक्शन उनसे रखें और बिजनेस में उनको बताएं 1-to-1 है, ठीक है। तो इसके लिए सैंपल जो है आपको, एक तो अपील का ये कि किस तरीके से आपने उनको फॉर्मल अपील करनी है उस तरह, और जब आप उनको ये, जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, अच्छा, हर अकाउंट की डिस्बर्समेंट के लिए उनकी जो क्वेरीज होंगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो डिफरेंट होगी। अब मेरे एक अकाउंट के लिए कुछ मांगा गया है, दूसरे के लिए ये डिफरेंट मांगा गया है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें डिफरेंट होती हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको दिखाने का सिर्फ मकसद ये है, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये पढ़ें, ठीक है। मेरे पास कोई वर्चुअल असिस्टेंट नहीं था और कोई भी थर्ड पार्टी मेरे पास नहीं थी, मैंने अपने अकाउंट को खुद मैनेज किया हुआ है। और मेरे पास कोई सर्विस भी नहीं थी, मैं जो भी था खुद ही किया। और जहाँ से आपसे मांगे ना कि आपने थर्ड पार्टी से आपने ऑर्डर्स कैसे किए हैं, तो आपने क्या कहना है कि ऑर्डर्स, वो मैंने गूगल से सर्च किया तो वहां से वो मुझे गूगल से आइडिया हुआ कि अच्छा अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट्स बिक रहे थे अच्छे, तो उनको मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे जिन जिन रिटेलर वेबसाइट से वो प्रोडक्ट कम कीमत में नजर आया, मैंने उसको वहां से पिक कर लिया। तो मैंने वहां से उनको डिस्पैच करवा दिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और सिंपल वे में मैंने छोटा सा बिजनेस अपना लॉन्च करने की कोशिश की है। और मिस्टेक मेरी यही है कि मैं कुछ पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करने में गलती कर गया या कर गई, जिस वजह से मुझे समझ नहीं आया और ये मेरे से हो गया, ठीक है।
अब ये करना कि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं है या किसी चीज़ को मानना ना, प्लीज़ ऐसे ये बचपना वाला काम ना कीजिए। आप बिज़नेस कर रहे हैं और ये बच्चों वाले क्वेश्चंस या आंसर्स नहीं करने, ठीक है? गलत है ये चीज़। तो थोड़ा-सा ये है कि आपने प्रोफ़ेशनल वे में ही बात करनी है, इंटरेक्शन उनकी प्रोफ़ेशनल बिल्कुल वे में हो। अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो काफ़ी अब तो एआई टूल्स भी हैं कि अगर आपने फॉर्मली किसी के साथ बात करनी है तो एआई टूल्स को यूज़ करके आप उनको पूरा जो लेटर है या कोई भी अपील है आप बहुत अच्छी से लिख सकते हो। ये है कि आपको ज़ाहिर है ह्यूमन टच चाहिए और तो आप कर लेंगे, मगर ये है कि आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ प्रोफेशनली ही उनके साथ डील किया जाए। ये अपनी जो पंजाबी देसी इंग्लिश है प्लीज़ उसको मत यूज़ किया जाए, ठीक है? चलिए कोई और क्वेरी हुई आपके पास या आपको सर्विस चाहिए हुई अकाउंटिंग स्टेट्स के लिए या फिर डिसबर्समेंट के लिए या एनी अदर इशू के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट कीजिएगा चैनल पे, इंशाल्लाह आपको सर्विस मिल जाएगी, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।